नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। 26 जनवरी हो चुका है दोस्तों। देश भर में गणतंत्र लोकतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। जी हाँ, आपको सभी दोस्तों को 26 जनवरी की ढेर सारी शुभकामनाएं। लोकतंत्र और गणतंत्र आज क्या वाकई में असल मायने में देश में अब 2014 के बाद से लोकतंत्र और गणतंत्र शुरू हुआ, या फिर पिछले 70 सालों में? कमेंट के माध्यम से अपनी राय दें। और देश भर में गणतंत्र मनाया जा रहा है। देश के वीर जवान भी कहीं न कहीं तरीके से सीमा पर सुरक्षा कर रहे हैं और मना रहे हैं। उनके लिए एक लाइक बनता है दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, पद्म पुरस्कारों के ऐलान में बीच कल्याण सिंह और सीडीएस विपिन रावत को पद्म विभूषण सम्मान आज मिलेगा। वहीं आपको बता दें, गणतंत्र दिवस परेड में शामिल हो रहे हैं 75 विमान। फ्लाई पास्ट में पहली बार दिख रहा है अलग नज़ारा। चीन और पाकिस्तान के बड़े हेस्त राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी देश के नाम दिया संबोधन। इसके बारे में आपको बताएंगे। इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, 6 जवान शौर्य चक्र से होंगे आज सम्मानित, वो भी हम आपको बताएंगे। संयुक्त राष्ट्र में भारत के तीखे बोल आतंकवाद को समाप्त करने की सम्मानित नीति बनाने में नाकाम रहा यूएन, वो हम आपको बताएंगे। और इस बीच अरुणाचल से लापता मीराम तारन की वापसी कब तक होगी, किरण रिजिजू ने भी बताया है। तो एक एक करके आपको बताएंगे। जहाँ पे लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे बोले, हमारा दुश्मन बहुत ही चालाक और ध्रुव, युद्ध विराम के बावजूद सतर्कता भरपूर, वो हम आपको बताएंगे। और इस बीच सब कुछ खबर जानेंगे। जहाँ पे पद्म पुरस्कारों का ऐलान सीडीएस रावत कल्याण सिंह को मरणोपरांत, तो सब कुछ खबर जानेंगे। जहाँ पे चाइना और पाकिस्तान को करारा झटका। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और कमेंट के माध्यम से हैप्पी इंडिपेंडेंस, हैप्पी रिपब्लिक डे लिखना मत भूलेगा दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, पद्म पुरस्कारों का ऐलान। कल्याण सिंह और सीडीएस विपिन रावत को आज पद्म विभूषण सम्मान मिलेगा दोस्तों। पिछले साल दिसंबर में देश ने अपने पहले सीडीएस विपिन रावत को गवा दिया है, दुखद है। लेकिन आपको बता दें, अब उनको सलाम, शौर्य को उनके सलाम है। और इस बीच उन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही कल्याण सिंह सहित और कई नामी हस्तियां भी हैं। तो ये अपने आप में एक और अपडेट। गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होंगे 75 विमान। फ्लाई पास्ट में पहली बार दिखेगा अलग नज़ारा। दरअसल इस बार गणतंत्र दिवस परेड कुछ खास होने जा रहा है। इस बार की परेड में इतिहास में पहली बार 75 विमानों का फ्लाई पास्ट हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को कहा है कि 75 विमानों का भव्य फ्लाई पास्ट सांस्कृतिक प्रदर्शन, 75 मीटर लंबाई के 10 स्क्रॉल का प्रदर्शन और 10 बड़े एलईडी स्क्रीन लगाए जाने हैं। और जैसे कार्यक्रम बुधवार को गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार हो रहे हैं। मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि गणतंत्र दिवस परेड 2022 भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में हो रही है, जिन्हें पूरे देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। ग्रैंड फिनाले और परेड के सर्वाधिक प्रशिक्षित खंड फ्लाई पास्ट में पहली बार भारतीय वायुसेना के 75 विमान आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में देख रहे हैं। मंत्रालय ने कहा है कि पहली बार भारतीय वायुसेना ने फ्लाई पास्ट के दौरान कॉकपिट का वीडियो दिखाने के लिए दूरदर्शन के साथ तालमेल भी बैठाया हुआ है। एक और अपडेट लेते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश के नाम दिया संदेश, अधिकार और कर्तव्य सिक्के के दो पहलू, मजबूती से खड़ा है हमारा गणतंत्र। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 73वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर देश को संबोधित कर रहे हैं। इस दौरान आपको बता दें, उन्होंने 73वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर देश और विदेश में रहने वाले सभी भारत के लोगों को हार्दिक बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि हम सबको एक सूत्र में बांधने वाली भारतीयता के गौरव का उत्सव है। सन 1850 में आज ही के दिन हम सब की इस गौरवशाली पहचान को औपचारिक स्वरूप प्राप्त हुआ है। और देश भर के, देश के बाहर के लोगों को भी हैप्पी रिपब्लिक डे। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। सेना के 6 जवान शौर्य चक्र से सम्मानित होंगे। वीरता और विशिष्ट सेवा के लिए मिलेंगे 317 पुरस्कार। वही ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा को परम विशिष्ट सेवा मेडल दिए जाएंगे। तो इस तरीके से पुरस्कारों की झड़ी लगी है, जिन्होंने देश के लिए कहीं ना कहीं देश के लिए नाम किया है, देश का नाम किया है और कहीं ना कहीं देश का मान सम्मान बढ़ाया है। उन सबको आज सम्मान मिलेगा।
एक और अपडेट, अरुणाचल से लापता मीरान तारन की वापसी कब होगी? किरण रिजिजू ने देश को दी जानकारी। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने मंगलवार को कहा है कि भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश से लापता लड़के की जानकारी चीन के साथ साझा कर दी है ताकि उनकी पहचान करने और उनकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने में मदद मिल सके। दरअसल बीते 18 जनवरी को अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सियांग जिले के जिदो गांव के रहने वाले मीरान तारन चीन में लगी सीमा के पास से लापता हो गया था। मीरान के लापता होने के बाद यह आरोप लगाया गया था कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने भारतीय क्षेत्र से उनका अपहरण कर लिया। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू को अरुणाचल प्रदेश से लोकसभा सांसद भी हैं ने ट्वीट किया है कि मीरान तारन की पहचान की पुष्टि करने में चीनी पक्ष की सहायता के लिए भारतीय सेना द्वारा चीनी पक्ष के साथ व्यक्तिगत विवरण और लापता की तस्वीरें साझा की गई हैं। चीनी पक्ष की प्रतिक्रिया का इंतजार बताया है और ने कहा कि हम जल्द ही मीरान तारन को लेकर आएंगे। एक और अपडेट लेते हैं तो दोस्तों, लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे बोले हमारा दुश्मन बहुत ही चालाक और ध्रुव युद्ध विराम के बावजूद सतर्कता बरत रहे हैं। अगर किसी तरीके से उल्टा हुआ तो करेंगे कड़ी कार्रवाई। सेना की चिनार कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे ने मंगलवार को कहा है कि उत्तरी कश्मीर में एलओसी पर बीते 1 साल युद्ध विराम जारी है, लेकिन हमने अपनी सतर्कता का स्तर बिल्कुल नहीं घटाया है। हम पूरी तरीके से सजग हैं क्योंकि हमारा दुश्मन बहुत ही चालाक व धूर्त है। उन्होंने कहा है कि इस युद्ध विराम को जारी रखना चाहते हैं ताकि एलओसी के दोनों तरफ बसी आम जनता एक सुरक्षित और शांत वातावरण में जिंदगी गुजार सके। 19 अवसर पर आतंकी बने स्थानीय युवाओं से मुख्य धारा में लौटने की अपील भी दोहराई है। और इसके साथ ही एक समारोह के बाद पत्रकारों से बातचीत में कोर कमांडर ने कहा है कि पाकिस्तान की मजबूरी थी, उसने बीते साल फरवरी में युद्ध विराम की पुनर्बहाली पर अमल का ऐलान किया। एक और अपडेट ले लेते हैं तो दोस्तों, बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही पद्म पुरस्कारों का ऐलान। सीडीएस रावत कल्याण सिंह को मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान आपने आपको बताया। इस बीच होने जा रहा है एक ऐतिहासिक काम, 6 दशक बाद असम नागालैंड सीमा विवाद सुलझने की उम्मीद। जी हाँ, दरअसल दोस्तों दोनों के दोनों मुख्यमंत्री गृहमंत्री अमित शाह से की मुलाकात। देश की आज़ादी के बाद असम को काटकर बाकी राज्यों के गठन के सबसे समय से ही ज़्यादातर राज्यों से असम का सीमा विवाद चलता रहा है। अब पड़ोसी मेघालय के साथ सीमा विवाद काफ़ी हद तक सुलझने के करीब है। मिजोरम से लगी सीमा पर तो ज़मीन के मुद्दे पर बीते दिनों बड़े पैमाने पर हिंसा हो चुकी है। एक अन्य राज्य नागालैंड के साथ ही रह रहकर हिंसक झड़प होती रही है। इन दोनों राज्यों के सीमा विवाद लंबे अरसे से सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं, लेकिन अब नागालैंड और असम ने अदालत से बाहर आपसी सहमति के जरिए इस विवाद को खत्म करने की पहल की है। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने इसकी जानकारी देते हुए बताया है कि दोनों राज्यों का प्रतिनिधिमंडल अगले महीने इस मुद्दे पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से भी मिलेगा। एक और अपडेट लेते हैं, आपको बता दें बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है दोस्तों, हिजाब पहनने के बाद सरकारी स्कूल में नमाज पढ़ने का मामला गरमाया। सरकार ने दिए जांच के आदेश। कर्नाटक के एक कॉलेज में हिजाब पहनने को लेकर उपजा विवाद अभी शांत भी नहीं हुआ और एक सरकारी स्कूल में नमाज पढ़ने का मामला गरमा गया है। घटना एक सप्ताह पहले बताई जा रही है, जब मामले में जिला प्रशासन ने इन दावों के जांच के आदेश दे दिए हैं। इस घटना को लेकर स्कूल प्रबंधक को मिली भगत भी है। आरोप है कि कोलार में स्कूल प्रबंधन ने स्कूली छात्रों को कक्षा में नमाज पढ़ने की अनुमति भी दी थी। उडुपी के सरकारी कॉलेज में मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनकर कक्षाओं में जाने की अनुमति नहीं दिए जाने का मामला शांत नहीं हुआ है। राज्य में एक नया विवाद खड़ा हो गया और कोलार के डीएम ने सरकारी स्कूलों में छात्रों के नमाज पढ़ने को लेकर स्कूल प्रबंधन की कथित सहमति के आदेश दिए हैं। घटना को लेकर रविवार के दिन विरोध प्रदर्शन भी हुआ है। एक और अपडेट ले लेते हैं तो दोस्तों, बिग ब्रेकिंग आपको बता दें, आरपीएन सिंह के जाते ही इस्तीफे का दौर। कांग्रेस प्रत्याशी और जिलाध्यक्ष ने छोड़ी पार्टी। यूपी चुनाव में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। आरपीएन सिंह के बीजेपी में शामिल होने के बाद से इस्तीफों का दौर शुरू हो चुका है। पटरौना विधानसभा के घोषित प्रत्याशी मनीष जायसवाल ने प्रदेश अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंप दे दिया है। मनीष जायसवाल ने अजय कुमार लल्लू को एक चिट्ठी लिखी, अपने फैसले के बारे में बताया।
उनके मुताबिक वो वर्तमान परिस्थितियों में कांग्रेस पार्टी के लिए चुनाव नहीं लड़ सकते हैं और उनकी पार्टी का आभार जताया है, लेकिन कांग्रेस छोड़ने का भी ऐलान कर दिया है। ऐसे ही एक दिन में यूपी कांग्रेस को 3 बड़े झटके लगे हैं, यानी जिलाध्यक्ष से लेकर के उनके जिन्हें एक तरीके से प्रत्याशी बनाया गया था और आरपीएन सिंह समेत कई लोगों ने पार्टी से इस्तीफा देकर कहीं न कहीं भाजपा में चले गए हैं। एक और अपडेट ले लेते हैं दोस्तों, आपको बता दें बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। कैराना में टूटेगा समाजवादी पार्टी और रालोद का याराना, नाहिद हसन संग साइकिल पर चढ़ने को तैयार नहीं है। जाट वोटर फिर से भाजपा की तरफ कर रहे हैं रुख। यूपी चुनाव पश्चिमी क्षेत्र की कैराना विधानसभा हॉट सीट मानी गई है। इसके साथ ही ये भाजपा के लिए अलग, सपा और रालोद के लिए भी नाक का सवाल बन चुकी है। यहाँ से समाजवादी पार्टी और रालोद गठबंधन ने नाहिद हसन को उतारा है, जो गैंगस्टर एक्ट में जेल में बंद है, लेकिन किसान आंदोलन के बाद से ही जाट बिरादरी की भाजपा से नाराजगी को भुनाने के लिए एकजुट हुए सपा और रालोद की मुश्किलें इसे बढ़ती दिखाई दे रही है। दरअसल कैराना विधानसभा में सपा और रालोद को वैसा माहौल नहीं दिख रहा है जैसी उम्मीदें थी। एक तरफ अमित शाह ने डोर टू डोर कैंपेन कर पलायन के मुद्दे को फिर से उठाया है, तो वहीं जाट बिरादरी एक वर्ग ऐसा है जो नाहिद हसन को वोट न देने की बात कर रहा है। भाजपा ने यहाँ तो मृगांका सिंह को उतारा, जो दिग्गज नेता रहे हुकुम सिंह की बेटी भी हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। फिलहाल दोस्तों एक और अपडेट लेते हैं, आपको बता दें जहाँ पे कंगाल हुआ पूरी तरीके से पाकिस्तान। इमरान खान भ्रष्टाचार में गिर रही है पार्टी। दरअसल आपको बता दें बिग ब्रेकिंग, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने जिन पहलू को अपने शासन की मुख्य पहचान बनाया था वो उस पर ही उन्हें बेहद तगड़ा झटका लगा है। खान ने बाकी तमाम दलों से उनके प्रमुख नेताओं को भ्रष्ट बताते हुए सत्ता में आने के अपना अभियान चलाया है। उन्होंने दावा किया था कि सत्ता में आने पर वो तमाम भ्रष्ट नेताओं को जेल में डाल देंगे। अभी तक कोई बड़ा नेता जेल नहीं गया और इसी बीच उन्होंने जिस अधिकारी की नेताओं की जवाबदेही तय करने के लिए नियुक्ति किया था उसने इस्तीफा दे दिया है। तो ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। कहीं ना कहीं एक तरीके से इमरान खान की भी हालत भी खस्ता हो चुकी है। एक और अपडेट, डब्ल्यूएचओ के प्रमुख का दूसरा कार्यकाल भी हुआ पक्का। मई में होने वाले चुनाव में अकेले उम्मीदवार होंगे टेड्रोस एडनम ग्रेवियस यानी निर्दलीय। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस एडनोम ग्रेवियस के दूसरे कार्यकाल का रास्ता साफ हो गया है। मंगलवार को एक प्रक्रियात्मक वोट के बाद उनके दूसरे कार्यकाल की गारंटी पक्की हो गई है। मई में डब्ल्यूएचओ प्रमुख के पद को लेकर चुनाव होने वाले हैं, लेकिन इस बार वोटिंग में वो अकेले उम्मीदवार होने वाले हैं। डब्ल्यूएचओ के 34 सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड के प्रमुख पैट्रिक ओमोत ने कहा है कि मैं 16 अगस्त 2022 से 5 साल के अतिरिक्त अवधि के लिए डीजी के रूप में नामांकन के लिए टेड्रोस को बधाई देता हूँ। इसी पर अब चाइना को हर दुस्साहस का मिलेगा मुंहतोड़ जवाब। स्विच 10 ड्रोन खरीदने जा रही है सेना। खतरनाक ड्रोन, जी हाँ, और इस खतरनाक ड्रोन से कैसे करारा जवाब मिलेगा, मुंहतोड़ जवाब मिलेगा, वो भी आप समझिए। भारतीय सेना ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अपनी निगरानी को मजबूत करने के लिए स्विच 10 ड्रोन के अधिक ऊंचाई पर उड़ान भरने वाले संस्करण की खरीद के लिए फिर से कहीं न कहीं आइडिया फोर्स के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है। सेना अधिकारियों ने इसकी जानकारी भी दी है। सेना ने पूर्व में जनवरी 2021 में स्थिति मुंबई स्थित कंपनी के साथ स्विच 10 ड्रोन की अधिक संख्या में सप्लाई के लिए $2 करोड़ के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। आपको बता दें आइडिया फोर्स ने सोमवार को एक बयान में कहा है कि उसने निर्धारित समय सीमा के भीतर भारतीय सेना को स्विच 10 ड्रोन की निर्दिष्ट संख्या बढ़ाई गई। दरअसल आपको बता दें स्विच 1 ड्रोन बेहद खतरनाक है और कहीं न कहीं ये एक तरीके से अगर हम बात करें तो ये चाइना और पाकिस्तान दोनों तरीके से वार करने में सक्षम होगा। एक और अपडेट, आतंकी घुसपैठ को लेकर अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर जारी हुआ अलर्ट। रिपब्लिक डे को लेकर मौसम की परवाह किए बगैर गश्त कर रहे हैं जवान। गणतंत्र दिवस के लिए देश भर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जा रही है। जम्मू कश्मीर में भी संख्या बढ़ी हुई है, जहां आरएसपुरा की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। सुरक्षा स्थिति के बारे में जानकारी देते हुए एक सुरक्षा जवान ने बताया है कि हर मौसम की स्थिति की परवाह किए बिना सीमाओं पर गश्त जारी रखें। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर सीमाओं पर अलर्ट है। दरअसल घाटी में आतंकी लगातार घुसपैठ की फिराक में हैं और गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के करीब आते ही ये कोशिशें और ज़्यादा बढ़ जाती हैं, जिनके चलते सीमाओं
मतदाताओं को अलर्ट पर रख दिया जाता है। वहीं सीमा सुरक्षा बल जम्मू के महानिरीक्षक DK बूरा ने सोमवार को कहा है कि गणतंत्र दिवस पर राष्ट्र विरोधी तत्वों द्वारा समस्या उत्पन्न करने के खतरे के मद्देनज़र जम्मू कश्मीर में भारत पाकिस्तान सीमा पर बल के जवान हाई अलर्ट पे हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं एक तरीके से टकराहट जो है वो बड़ी हुई है। एक और अपडेट ले लेते हैं, बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों। आपको बता दें यूक्रेन में हो रही है जंग की तैयारी, अमेरिका ने हाई अलर्ट पर रखे हैं 85 सैनिक। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का खतरा बढ़ता जा रहा है। इसे देखते हुए अमेरिकी रक्षा विभाग 8500 अमेरिकी सैनिक हाई अलर्ट पर हैं। आपको बता दें इन सैनिकों में कॉम्बैट टीम, हेल्थ वर्कर्स, इंटेलिजेंस और सर्विलांस टीम शामिल है। उन्होंने कहा है कि अभी तक इन सैनिकों की तैनाती के लिए न तो कोई आदेश जारी किया गया और न ही इन्हें कोई मिशन सौंपा गया है। पूर्वी यूरोप में उत्तरी अटलांटिका संधि संगठन नाटो को मजबूत करने के अमेरिकी सैनिकों को तैनात किया जा रहा है। जॉन किर्बी ने कहा है कि अमेरिकी सैनिकों की तैनाती नाटो सैन्य संगठन द्वारा तीव्र प्रतिक्रिया बल को सक्रिय करने के फैसले के बाद होती है। हम चलते हैं एक और अपडेट ले लेते हैं। तो दोस्तों बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही, बीजेपी काट सकती है 80 विधायकों की टिकट, दर्जनों की सीट होगी चेंज, पार्टी को सता रहा दोबारा भगदड़ मचने की चिंता। दरअसल आपको बता दें यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सोमवार को भाजपा की एक उच्च स्तरीय बैठक हुई है, जिनमें पार्टी के आला नेताओं ने उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप दे दिया है। आपको बता दें कि इस बार लगभग 80 मौजूदा विधायकों को टिकट नहीं मिलने की संभावना है। इसके अलावा लगभग 1 दर्जन सीटें ऐसी होंगी जिन पर प्रत्याशी का बदलाव किया जाएगा। आपको बता दें कि भाजपा में बड़ी संख्या में टिकट के चलते पार्टी को एक बार फिर से भगदड़ मचने की भी चिंता दिखने लगी है। एक और अपडेट ले लेते हैं, बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों। अब यूपी में खास करके ऐसे राजनीतिक दलों की होगी छुट्टी जो मुफ्त का उपहार खोलते हैं। जब्त होंगे चुनाव चिन्ह, रद्द होंगे दलों के पंजीयन, केंद्र व चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस। दरअसल राजनीतिक दलों द्वारा मतदाताओं को रिझाने के लिए सरकारी कोष में अतार्किक मुफ्त उपहारों के वादे के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दरअसल शीर्ष कोर्ट में दायर एक जनहित याचिका में ऐसे राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द व उनके चुनाव चिन्ह जब्त करने की मांग की गई है, जो मतदाताओं को मुफ्त में सुविधाएं देने के वायदे कर रहे हैं। 5 राज्यों में मौजूदा चुनाव में भी कई दलों ने आम वोटरों को बिजली व अन्य सुविधाएं मुफ्त में देने का वायदा किया है। किसानों की कर्ज माफी तो हर चुनाव में बड़ा चुनावी आकर्षण रहा है। प्रधान न्यायाधीश NV रमन की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने भाजपा नेता एवं वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर इन याचिका पर केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग को 4 हफ्ते में जवाब मांगा है, नोटिस जारी कर दिया है। और ये संभवतः ये भी हो सकता है कि खास करके इन मुफ्त के कामों पर रोक भी लग सकती है। एक और अपडेट ले लेते हैं दोस्तों, बीटिंग रिट्रीट A to Z, राजपथ पर गूंजेगा ए मेरे वतन के लोगों समेत लगभग 26 धुनें। दोस्तों आपको बता दें गणतंत्र दिवस समारोह के अंतर्गत 26 जनवरी की शाम को होने वाली बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी इस बार खास होगी। इस विशेष समारोह में सेना की ओर से 26 धुनों को बजाया जाएगा। हालांकि 1950 में बजने वाली अबाइड विद मी धुन का इस समारोह का हिस्सा नहीं होंगी। सेना की ओर से जारी की गई सूची में इस धुन को शामिल नहीं किया गया है, लेकिन भारतीय सेना की टुकड़ियां इस बार जिन 26 धुनों को बजाते हुए मार्च पास्ट करेंगी वह हर किसी भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा कर देंगी। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ कहीं ना कहीं तैयारी जो है वो पूरी हो रही है। एक और अपडेट ले लेते हैं, हिमाचल के विकास यात्रा के 51 साल बने पहाड़ी राज्य के लिए प्रेरणा इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं चुनाव। दरअसल आपको बता दें हिमाचल प्रदेश में विकास यात्रा शून्य से शुरू की गई और 51 साल में जो विकास हुआ वो 51 साल में जो विकास हुआ वो अन्य पहाड़ी राज्यों के लिए प्रेरणादायक बन गया है। कहा जाए कि पहाड़ों से बहने वाले पानी को राज्य की मेहनती लोगों को पसीने से सींच रहे हैं। यही कारण है कि अब शिमला कहीं ना कहीं एक तरीके से देश की राह जो है दिखा रहा है और सेना कहीं ना कहीं एक तरीके से सेना का काफ़ी योगदान इसमें रहा हुआ है। एक और अपडेट लेते हैं, यूपी में कांग्रेस को बड़ा झटका, पूर्व केंद्रीय मंत्री RPN सिंह ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा। दरअसल आपको बता दें कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की मनमोहन सिंह सरकार में गृह राज्य मंत्री रहे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के स्टार प्रचारक RPN सिंह ने कांग्रेस को छोड़ दिया है। RPN सिंह ने कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है और मंगलवार को नई दिल्ली में बीजेपी में शामिल होंगे। उनके साथ समाजवादी पार्टी के विधायक शरदबीर सिंह भी भाजपा की सदस्यता लेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री RPN सिंह ने लंबी सेवा के बाद मंगलवार को कांग्रेस को त्याग दिया है। कुंवर रतनजीत प्रताप नारायण सिंह कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेजे गए इस्तीफे में उन्होंने लिखा है कि आज देश में हम अपने महान गणराज्य के गठबंधन का जश्न मना रहे हैं। इस तरीके से उन्होंने बड़ी बातें कही और कहा है कि फिलहाल अब हम
कहीं न कहीं तरीके से वो बीजेपी के होने जा रहे हैं। एक और अपडेट अमेजॉन, जी हाँ, सेल में तिरंगे के गलत इस्तेमाल से अब मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने की कार्रवाई, अमेजॉन के खिलाफ एफआईआर दर्ज। दोस्तों दरअसल मध्य प्रदेश में अमेजॉन के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने डीजीपी को इसके लिए आदेश दिया है। डॉक्टर मिश्रा ने कहा है कि सेल में राष्ट्रध्वज का इस्तेमाल किया गया है और ये पीड़ादायी बात है। मेरे संज्ञान में मामला लाया गया है। राष्ट्रीयता, राष्ट्र की भावना के विपरीत कोई भी कार्य बर्दाश्त नहीं होगा और ये पहली नज़र में राष्ट्रीय ध्वज संहिता का उल्लंघन नजर आ रहा है। ये असहनीय है कि जूते तक कर इसका इस्तेमाल किया गया है। मैंने डीजीपी को निर्देश दिए हैं कि मध्य प्रदेश में वो अमेजन संस्था और उनके मालिकों पर एफआईआर दर्ज कार्रवाई करे। ये कहीं ना कहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए नरोत्तम मिश्रा ने ये चीज़ें कही हुई हैं, तो अपने आप में कहीं ना कहीं अमेजॉन